हमने हेलो एल्केन के बारे में देखा था, आज हम हेलो एल्केन का नामकरण कर रहे हैं। ठीक है, बोले तो नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर की। जो हेलो एल्केन होते हैं, हेलो एल्केन का नोमेनक्लेचर बोले तो IUPAC नाम में हम उसका नामकरण कैसे कर पाते हैं। ठीक है, तो हेलो एल्केन है, हेलो एल्केन का अगर देखा जाए, हेलो एल्केन का पहला जो ग्रुप है यानी पहली जो फैमिली है, फैमिली में जो पहला आपका यौगिक है वो है आपका CH3Cl। यहाँ पर Cl लिख सकते हो आप, Br रख सकते हो, I रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था हेलो एल्केन का जो फॉर्म मतलब कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम Rx से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आर की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कोई भी अल्काइल ग्रुप, क्योंकि आर क्या है, अल्काइल ग्रुप है, और एक्स क्या है आपका हेलोजन ग्रुप है। तो आर की वैल्यू आप CH3 ले सकते हो, C2H5 ले सकते हो, C3H7 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। और एक्स की वैल्यू आप F ले सकते हो, Cl ले सकते हो, I ले सकते हो, Br ले सकते हो, कोई सा भी ये चीज ले सकते हो आप। ठीक है, तो हमने सबसे पहले आपका पहला ग्रुप रखा है CH3 और इसके साथ में मैंने ऐड किया है Cl। तो हेलो एल्केन का हम दो तरीका से नामकरण कर सकते हैं इसका। ठीक है, पहला है इसका साधारण नाम, ठीक है जी, और दूसरा है इसका IUPAC नाम। ठीक है, तो दो तरीका से हम इसका नाम कर सकते हैं। ठीक है, किसका, हेलो एल्केन का नाम रख सकते हैं दो तरीका से। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साधारण नाम की, तो साधारण नाम कैसे रखते हैं जी। साधारण नाम में हम सिर्फ और सिर्फ क्या काम करते हैं, कार्बन को जैसा चाहो आप किधर से भी, इसमें कोई मतलब रूल नहीं है कि आपको उधर से गिनना जिधर से हेलोजन नियर बाय पड़ेगा या पास पड़ेगा, ऐसा नहीं है। किधर से भी आप क्या कर सकते हो, इसका नोमेनक्लेचर बोले तो नामकरण कर सकते हो इसका। ठीक है, जैसे आपको पता है CH3, CH3 को हम क्या बोलते हैं, मैथिल। ठीक है जी, हाँ, CH3 को क्या बोल सकते हैं, मैथिल। और Cl क्या है, ये आपका क्लोराइड। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका मैथिल क्लोराइड। देखो एक बात समझो कि जो FCl Br और I, ठीक है, F जो है, अगर इसका मैं कॉमन नेम देखता हूं बोले तो साधारण नाम में अगर F है तो F को लिख रहे हैं हम फ्लोराइड। क्या लिखते हैं, फ्लोराइड। ठीक है जी, और अगर Cl है तो Cl को लिखते हैं हम क्लोराइड। ठीक है, और Br है तो Br को बोलते हैं हम ब्रोमाइड। ओके जी, और I को बोलते हैं आयोडाइड, आयोडाइड। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके। लेकिन अगर यहीं पर अगर हम क्या काम करते हैं, IUPAC देखते हैं, तो IUPAC में इसको क्या बोलते हैं, फ्लोरीन को क्या बोलते हैं, Cl Br और I, इनको क्या क्या बोलते हैं, F है तो इसको बोलते हैं फ्लोरो। ठीक है जी, F को फ्लोरो, Cl को बोलते हैं हम क्लोरो। ठीक है, और Br है तो Br को बोलते हैं हम ब्रोमो। ठीक, और I है तो इसको बोलते हैं आयोडो। ओके, तो इस तरीका से हम क्या काम कर सकते हैं, इनका कॉमन नेम, साधारण नाम, और IUPAC में इस टाइप से इनका नाम रखते हैं। ठीक है, तो CH3 था, CH3 को हम मैथिल बोलते हैं, और Cl है इसको बोलते हैं क्लोराइड, तो नाम हो गया इसका मैथिल क्लोराइड। ठीक है, लेकिन अगर हम यहीं पर क्या काम करते हैं, इसका IUPAC नाम रखते हैं, तो IUPAC नाम कैसे रखेंगे, तो जरा मैं इसको रफ कर देता हूं। चलिए जी, तो देखो आपका हमें क्या काम करना है, IUPAC नाम रखना है। तो IUPAC में हमें क्या काम करना है, पहले कार्बन देखते हैं, तो एक कार्बन है उसके लिए क्या रखते हैं, दो कार्बन है तो क्या रखते हैं, तीन कार्बन है तो क्या रखते हैं, चार है तो क्या रखते हैं। तो यहाँ पर देखो अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए लगाते हैं बेटा हम मैथ। ठीक है, दो कार्बन है तो दो कार्बन के लिए लगाते हैं एथ, तीन कार्बन है तो तीन के लिए लगाते हैं हम प्रॉप। ओके, चार कार्बन है तो चार के लिए लगाते हैं हम ब्यूट, पांच है तो पांच के लिए लगाते हैं हम पेंट। ठीक है, छह है तो छह के लिए लगाते हैं हम हेक्स। ठीक है, और सात है तो सात के लिए लगाते हैं हम हेप्ट, आठ है तो आठ के लिए लगाते हैं हम ऑक्ट। ठीक है, नौ है तो नौ के लिए लगाते हैं नॉन, और दस है तो दस के लिए लगाते हैं हम डेक। ओके, ये हम लगाते हैं। ओके, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो एक के लिए क्या लगाएंगे मैथ, दो के लिए लगाएंगे एथ, तीन के लिए लगाएंगे प्रॉप, चार के लिए लगाएंगे ब्यूट, पांच के लिए पेंट, ये सब लगाएंगे। ठीक है, जब देख लेंगे कि हमारे पास में कितने कार्बन है, उसी के हिसाब से हमें क्या काम करना है, IUPAC का नाम रखना है। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पर जरा देखो कितने कार्बन है, मेरे पास में सिर्फ यहाँ पर एक कार्बन है, तो एक के लिए क्या लगाएंगे हम, देखो यहाँ पर है मैथ। ठीक है जी, मैथ। और आपको पता है सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है इनका फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, एल्केन होते हैं जी। क्या होते हैं,
एल्केन। और एल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड के लिए सुफिक्स में लगाते हैं बेटा हम एन। क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, ठीक है जी। तो मैथ और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए लगा देंगे हम एन, तो नाम हो जाएगा इसका मेथेन। लेकिन इसमें Cl भी है तो Cl को आप पहले ऐड कर दीजिए, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 क्लोरो। ठीक है जी, मैंने बताया था इनको क्या लगाएंगे, अगर आईयूपीएसी नाम है तो आईयूपीएसी में Cl को क्लोरो, Br को ब्रोमो, I को आइडो, F को फ्लोरो। ठीक है, ये इतनी इजी आपका क्या है, आईयूपीएसी नाम रखना है। ठीक है, चलो और दूसरा नाम रख लेते, जैसे मैंने बोला आपका CH3 CH2 और ये Cl। देखो मैंने यही चीज लिखी है CH3 CH2, और CH3 CH2 को अगर मैं कंबाइन करूं तो CH3 CH2 को मैं क्या लिख सकता हूं, C2, देखो कार्बन के 2 हैं और हाइड्रोजन के कितने हैं, 5, C2H5, और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, Cl Br, जो भी आप लग सकते हो। ठीक है, ये और ये दोनों चीज क्या है, सेम है। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे लिख लीजिए, चाहे फिर आप इसको ऐसे लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या लगाते हैं, मैंने आपको बताया था एथ, लेकिन कॉमन नेम है तो इसके लिए लगा दोगा इल, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, एथिल। ठीक है, एथिल, और Cl है, Cl के लिए क्या लगाओगे आप, क्लोराइड, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल क्लोराइड। ओके, चलो अब आईयूपीएसी नाम देख लेते हैं। आईयूपीएसी नाम क्या है, काउंटिंग करोगे आप यहाँ से 1 और 2, तो 1 नंबर पर देखो क्या है आपका, Cl है, तो 1 नंबर पर Cl है तो क्या लगाएंगे, 1 क्लोरो। क्या लिखोगे बच्चा, 1 क्लोरो, और 2 है, 2 के लिए मैंने आपको बताया था क्या लगाएंगे, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो मतलब कि 2 है तो 2 के लिए एथ, और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं हम, एन, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, 1 क्लोरो एथेन, इसका आईयूपीएसी नाम हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी का भी आईयूपीएसी नाम और उसका कॉमन नेम रख सकते हैं। चलो जी, और कुछ आईयूपीएसी नाम देख लेते हैं, लेकिन एक बात और ध्यान रखना बेटा, साधारण नाम में कहीं कहीं पर आपको क्या मिलेगा, एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में कहीं कहीं पर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, कहीं कहीं पर आपको मिलेगा एन। जैसे आपका आईयूपी मतलब कॉमन नेम है, कॉमन नेम में पहले क्या लिखेगा, एन दिखा मिल जाएगा आपको, कहीं कहीं पर आपको आईएसओ दिखने को मिल जाएगा, आईएसओ, और कहीं पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, एनयू, न्यू देखने को मिल जाएगा, कहीं पर आपको टीईआर टर्ट ऐसे देखने को मिल जाएगा, कहीं पर आपको एसईसीसी ऐसे, मतलब जब कॉमन नेम रखते हैं तो कॉमन नेम के आगे ये सब देखने को मिल जाता है। अब इनका मतलब क्या होता है, देखो एन मींस क्या होता है, एन मींस नॉर्मल होती है, ठीक है, क्या होता है, एन मींस नॉर्मल, मींस जिसमें कोई भी चेन ना हो, सिर्फ वो एक सिंगल चेन हो, कोई भी उसमें ब्रांच ना हो, उसके लिए हम लगा देते हैं नॉर्मल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं इसके लिए, जैसे मैंने लिख दिया CH3 CH2 CH2, और मैंने लिख दिया यहाँ पर, और भी लिख देता हूँ, चलो CH2 और यहाँ पर Br, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखो इस वाले चेन में कोई भी ब्रांच नहीं है, ब्रांच मतलब जानते हो ना, ब्रांच मतलब इसके नीचे यहाँ पर जैसे CH3 लिख देते हैं, या फिर यहाँ पर C2H5 होते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, ये ब्रांच होती है। ठीक है ना, अगर कोई चेन है आपकी और उस चेन में क्या नहीं है, कोई भी ब्रांच नहीं है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या काम कर देते हैं, आईयूपीएसी में उसका एन लगा, सॉरी कॉमन नेम में उसका हम एन लगा देते हैं। देखो जैसे मैं अभी आपको बताता हूं, जैसे ये आपकी चेन दे रखी है, अगर मैं इसका कॉमन नेम रखूंगा तो कॉमन नेम कितना रखूंगा, देखो पहले ये देखिए जी, कार्बन के कितने, तो 1 2 3 4, कार्बन के हैं 4, तो 4 के लिए मैंने आपको बताया था क्या लगाएंगे हम, ब्यूट। ठीक है ना, और क्योंकि कॉमन नेम रखने हैं, कॉमन नेम में कोई इसमें क्या लगाते हैं हम, इल लगाते हैं, कोई इसमें एन वेन नहीं लगाते, सिर्फ इल का यूज करेंगे, अगर कॉमन नेम है तो कॉमन नेम में हम इल का यूज करेंगे, तो ये हो गया ब्यूटिल, और ये क्या हो जाएगा, बी आर है तो बी आर के लिए क्या लगाते हैं हम, ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। ठीक है जी, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटिल ब्रोमाइड। और इससे पहले क्योंकि इसमें कोई चैन नहीं है, सॉरी चैन की कोई भी इसमें ब्रांच नहीं है, तो इससे आगे हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, एन ब्यूटिल ब्रोमाइड। एन इसका ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें कोई भी जो आपकी चैन दे रखी है, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, सिर्फ इतना मतलब होता है इस एन का। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको आइसो देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये सारी की सारी चीज है, एन, आइसो, नियो, टर्ट, सेकेंडरी, ये जो देखने को मिल जाते हैं आपको, ये देखने को मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ साधारण नाम में, बोले तो कॉमन नेम में देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, चलो अब आइसो कहां पर लगाते हैं, देखो आइसो लगाते हैं, जैसे सपोज कीजिए ये है आपका CH3 CH, और यहाँ पर एक CH3, और यहाँ पर लिख दिया आपका CH2 CH2, और यहाँ पर लिख दिया मैंने चलो Cl। ठीक है, ये है। अगर लास्ट में आपको इस टाइप से एक यहाँ पर CH3 और एक बिल्कुल लास्ट में देखेंगे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, लास्ट में अगर यहाँ पर CH3, दो इस टाइप से आपके CH3 दे रखे हैं, तो जब भी हम इसका कॉमन नेम रखेंगे तो कॉमन नेम रखने पर हमें क्या करना पड़ेगा, उसके आगे नियो लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, जो क्या है इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे, सबसे पहले नियो लगाएंगे। ठीक है, अगर लास्ट में दो चीजें ऐसे दे रखी है, और अब इसका क्या कर लेंगे हम, इसका कार्बन गिन लेंगे, चलो गिनो,
कितने कार्बन है भाई? 1 2 3 4 5। अब मैंने आपको बताया था कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम में जैसे चाहो आप ऐसे काउंटिंग कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि इसमें आप कि Cl है तो इधर से काउंटिंग करोगे, या मतलब एक फॉर्म में ही चलना, ऐसा नहीं है। जिधर से चाहो आप उधर से काउंटिंग कर सकते हो। लाइक दैट, जैसे 1 2 3 4 5, बस मैंने नाम क्या काम किया? काउंटिंग करी है किसकी? कार्बन की। तो टोटल कितने? 1 2 3 4 5। तो 5 है, 5 के लिए क्या लगाते हैं हम? पेंट। और क्योंकि कॉमन नेम है, कॉमन नेम के लिए क्या लगाते हैं? सिर्फ हम इल, तो नाम क्या हो जाएगा? पेंटिल। और ये क्या है आपका? Cl है, तो Cl के लिए लगाएंगे क्लोराइड। क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम होगी। सिर्फ कॉमन नेम में इनका यूज करेंगे, आइसो, नियो, टर्ट, सेकेंडरी, ठीक है। तो इसके लिए क्या लगाएंगे? नियो पेंटिल क्लोराइड। अगर लास्ट में क्या है दे रखा है? ये 2 CH3 दे रखे हैं, तो उनके लिए हम क्या लगाएंगे? नियो का यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉमन नेम में, ठीक है। दूसरा, नियो के बाद में आपको सॉरी आइसो है, सॉरी इसके लिए हम क्या लगाएंगे? आइसो लगाएंगे, ठीक है बेटा, गलत हो गया। मतलब इसके लिए आइसो ने नियो ने इसके लिए लगाएंगे। अगर लास्ट में 2 दे रखे हैं तो इसके लिए लगाएंगे हम आइसो। नियो कहाँ लगाएंगे? नियो लगाएंगे लाइक दैट, जैसे आपका ये दे रखा है CH3 C, और यहाँ पर दे रखा है CH3 और ये CH3, और यहाँ पर CH2 और यहाँ पर दे रखा है Cl, ठीक है। ये है आपका। अगर इस टाइप से आपको लास्ट में कितने 3 CH3 दे रखे हैं, 1 2 और 3 ये दे रखे हैं, तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे? यहाँ पर लगाएंगे नियो। कॉमन नेम है, कॉमन नेम में हम जहां से चाहे उधर से हम काउंटिंग कर सकते हैं कार्बन की। सिर्फ और सिर्फ हमें कार्बन गिनने हैं। 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 के लिए क्या लगाओगे आप? हेक्स, ठीक है जी, हेक्स। और क्योंकि कॉमन नेम है इसके लिए लगाओगे आप हेक्सिल, और ये क्या हो गया? क्लोराइड, हेक्सिल क्लोराइड, ठीक है। और इसके आगे स्टार्टिंग में क्या लगा देंगे? नियो, ठीक है जी। नियो किसके लिए लगाएंगे? क्योंकि लास्ट में ये CH3 दे रखे हैं, तो उसी के लिए हम क्या लगाएंगे? नियो हेक्सिल क्लोराइड, ठीक है बच्चों। तो इस टाइप से हम क्या काम कर सकते हैं? कॉमन नेम रख सकते हैं। कहीं कहीं पर आपको नियो N दिखेगा, ISO दिखेगा, NEO दिखेगा, तो इसका मतलब है कि अगर लास्ट में 2 CH3 इस टाइप से दे रखे हैं तो उसके लिए लगाते हैं स्टार्टिंग में ISO, सिर्फ और सिर्फ कॉमन नेम में। लेकिन जहां पर आपको लास्ट में CH3 2 ये कितने दे रखे? 3 दे रखे हैं, तो वहां पर लगाते हो आप नियो, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप करोगे कॉमन नेम में, ठीक है। तो चलो अब इनके भी हम क्या कर लेते हैं? IUPAC नाम भी रख लेते हैं इनके। तो चलो मैंने यहाँ पर कुछ कंपाउंड लिख दिए हैं, हेलोएल्केन लिख दिए हैं, उनका हमें क्या काम करना? IUPAC नाम रखना, ठीक है। तो कैसे रखेंगे? कॉमन नेम है, साधारण नाम है, तो साधारण नाम तो नॉर्मली किधर से भी आप क्या कर सकते हो? काउंटिंग कर सकते हो, किधर से भी काउंटिंग करके आप क्या कर सकते हो? इनका कॉमन नेम लिख सकते हो। जैसे कहीं से भी काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 के लिए क्या आ जाएगा बेटा? हेक्स, ठीक है ना। और इल, हेक्सिल, और Cl है तो Cl के लिए लगाओगे आप क्लोराइड, हेक्सिल क्लोराइड हो जाएगा। लेकिन यहाँ लास्ट में कितने दे रखे हैं? 2 3 CH3 दे रखे हैं, तो इसलिए इसके लिए लगाएंगे हम नियो, तो क्या हो जाएगा? नियो हेक्सिल क्लोराइड, ठीक है जी। अब देखो IUPAC नाम रख लेते, तो IUPAC नाम में आपने 11th क्लास में भी पढ़ रखा होगा, जिधर से आपका क्या काम करता है? जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। फंक्शनल ग्रुप इसमें क्या है? इसमें हेलोजन ग्रुप है, तो हमें काउंटिंग क्या करना? इधर से ही करनी है। तो 1 2 3 और 4। आप ऐसे नहीं 1 2 3 4 ऐसे भी जा सकते हो, 1 2 3 4 ऐसे भी जा सकते हो, बट ये ध्यान रखना है कि जो आपकी कार्बन चेन है, कार्बन चेन लॉन्ग होनी चाहिए, सही है। मतलब कार्बन की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। हमें काउंटिंग उधर करनी जरूरी नहीं है, आप सीधे ही सीधे जाओ, ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है ना। जरूरी ये होता है कि जिधर से आपकी कार्बन की चेन ज्यादा, यानी कार्बन के संख्या ज्यादा पड़ेगी ना, उधर तक हमें क्या करना है? काउंटिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हैं? 4 हैं। लेकिन एक बात देखो, कितना 1 नंबर पर क्या है? Cl, तो यहाँ लिखेंगे 1 क्लोरो, ठीक है बेटा। क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो। और 3 नंबर पर क्या है? 3 नंबर पर 2 CH3 है। कितने नंबर पर? 3 नंबर पर। देखो 3 नंबर पर एक CH3 ये रहा, दूसरा CH3 ये रहा, तो हम क्या लिखेंगे?
दोनों के लिए 3,3 3,3 क्यों लिखा हमने, क्योंकि 3 नंबर पर एक CH3 ये रहा और 3 नंबर पर एक CH3 ये रहा, तो इसलिए 3,3 लिखा हमने। दो है, दो CH3 सेम है, तो इसलिए लगा दिया हमने डाई। ठीक है बेटा, क्या लगा दिया हमने, लगा दिया डाई। डाई क्यों लगाया, क्योंकि दो CH3 है इसलिए हमने डाई लगाया। 1 क्लोरो 3,3 डाई, और CH3 को क्या बोलते हैं हम, मैथिल। ठीक है, क्या बोलेंगे, मैथिल। और ये क्या हो जाएगा, 4 है, 4 के लिए क्या लगाओगे आप, 4 के लिए लगाओगे आप ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसके लिए लगाओगे आप एक, तो नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 3,3 डाई मैथिल ब्यूटेन। ये इसका क्या हो गया, IUPAC नाम हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो आगे रख लेते हैं। आगे देखो, अगर इसका कॉमन नेम रखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया था आपको क्या काम करना है, सिर्फ और सिर्फ इसका हमें कार्बन की संख्या देखनी कि कार्बन की संख्या कितनी है। अगर कार्बन की संख्या जितनी होगी उतना हमें क्या काम कर देना, काउंटिंग करो और लिख दो बस, बहुत इजी। तो देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, 5 में तो 5 के लिए क्या लगाओगे आप बेटा, पेंट, और क्योंकि कॉमन नेम है इसके लिए लगाओगे इल, नाम क्या हो जाएगा, पेंटिल। और Br है, Br को क्या बोलते हैं हम, ब्रोमाइड, क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, पेंटिल ब्रोमाइड, सिंपल। इसके लास्ट में कुछ है ही नहीं इधर, तो हम ना तो इसे यहाँ पर IS तो लगाएंगे ना नियो लगाएंगे, कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, हाँ एक और बात थी, उस उधर में मैंने क्या काम किया था, देखो मैंने टर्ट और सेकेंडरी के लिए भी बोला था कि टर्ट और सेकेंडरी कहाँ लगाएंगे। इसके लिए जब हम आगे चलेंगे ना तब बताऊंगा कि टर्ट और सेकेंडरी कहाँ लगाते हैं। टर्ट मतलब होता है टर्सरी, बोले तो 3 डिग्री, और सेकेंडरी मतलब होता है 2 डिग्री। जब मैं आपको क्या काम होगा, क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा ना हेलो एल्केन का, तब जाके बेटा तो इनके लिए कहाँ लगाते हैं, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना तब। और 1 डिग्री को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये क्या होता है, जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना हेलो एल्केन का, तब आपको पता चलेगा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या होता है, कहाँ पर टर्ट और कहाँ पर सेकेंड लगाते हैं। ठीक है बच्चों, चलो तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, पेंटिल ब्रोमाइड, इसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया पेंटिल ब्रोमाइड। ठीक है, चलो अब इसका IUPAC नाम रख लेते हैं। काउंटिंग किधर से होगी, इधर से ही होगी, 1 2 3 और ये हो गया आपका 4। तो ठीक है, तो रखो जरा 1 2 3 4, तो 2 नंबर पर क्या है आपका, 2 नंबर पर CH3 है, क्या है, 2 नंबर पर CH3 है, तो 2 नंबर पर CH3 है तो लिखेंगे सबसे पहले 1 नंबर पर Br है तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो। ठीक है ना, 2 नंबर पर क्या है, 2 नंबर पर मैथिल है तो 2 मैथिल, और टोटल कितने हैं, 4 है कार्बन, तो 4 के लिए क्या लगाते हो आप, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है इसके लिए लगाएंगे एन, तो नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, तो देखो कॉमन नेम है तो कॉमन नेम में तो जिधर से चाहो आप इधर से काउंटिंग कर लोगे 1 2 3 4 5, लेकिन लास्ट में क्या दिए हुए हैं, 3 CH3 दिए गए हैं, तो इसीलिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे आइसो, सॉरी नियो, नियो कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या लगाएंगे आप, पेंट, और क्योंकि कॉमन नेम रखने हैं इसके लिए इल, और Cl है, Cl के लिए लगाएंगे क्लोराइड, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, नियो पेंटिल क्लोराइड। लेकिन अगर IUPAC नाम देखें तो IUPAC नाम हम रखेंगे, रखो जल्दी से, 1 2 और 3, ऐसे भी जा सकते हो 1 2 3 करके जा सकते हो, 1 2 3 करके जा सकते हो, बट मैंने आपको बोला था क्या होना चाहिए, कार्बन की लंबी श्रृंखला होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो 1 नंबर पर क्या है, क्लोरो, तो 1 क्लोरो, ठीक है, और 2 नंबर पर क्या, देखो यहाँ से फिर से 2 नंबर पर एक CH3 है, 2 नंबर पर CH3 है, तो क्या लिखेंगे 2,2, उसके बाद में डाई, और ये क्या होते हैं CH3, इसको बोलते हैं हम मैथिल। ठीक है ना, डाई क्यों लगाया मैंने बता दिया, क्योंकि CH3 के 2 हैं इसलिए लगा दिया हमने डाई, मैथिल, और 3 है, 3 के लिए लगाते हो आप प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसके लिए लगाते हैं हम एन। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या काम कर सकते हो, हेलो एल्केन के, सिर्फ अभी हेलो एल्केन के ही क्या रख सकते हो, IUPAC ने ऐसे रख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या काम करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।